सारे रीजन हैं और कई सारी चीजें हैं जिसकी वजह से इस इंडस्ट्री में एक ऐसा माहौल क्रिएट हुआ है। तो वो रीजंस क्या है उस पर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। हम एक सकारात्मकता पे बात करते हैं दोस्तों। देखिए, आज से पहले अभी क्रिप्टो इंडस्ट्री को अपने वजूद में आए हुए लगभग 13 साल हो चुके हैं और 13 साल में ऐसा 4-5 बार हो चुका है जब प्राइस की एक क्राइसिस आई है। मार्केट में प्राइस बहुत नीचे गए हैं, क्रिप्टो की मार्केट बहुत नीचे गई है और बिटकॉइन ऐसे मल्टीपल साइकिल्स को देख चुका है और हर बार उसने बाउंस बैक किया और बाउंस बैक जो किया ना, विगोरसली बाउंस बैक किया। ऐसा नहीं है कि बाउंस बैक से किया, एक बहुत तेजी में बाउंस बैक किया। तो ऐसा हर उसमें देखा जाता है। और एक चीज और जो अभी तक का अगर लॉन्ग टर्म डेटा आप उठा करके देखेंगे इंडस्ट्री का, तो वहां पर आप देख पाएंगे कि जब भी किसी ने भी क्रिप्टो को होल्ड किया है और 4 साल तक के लिए अगर उसने क्रिप्टो को होल्ड किया है तो निश्चित तौर पर उसको फायदा ही होगा। देखिए, और ऐसा ना हिस्ट्री को बार अपने आप को हमेशा रिपीट करती है अपने आप को, लेकिन ये कई बार ऐसा होता है जो पिछले कई सारे रिकॉर्ड होते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट ओरिजिन की बात तो इस क्षेत्र में ऐसे कई सारे प्लान आ चुके हैं, ऐसे कई सारे पेजेज आ चुके हैं जहां पर लोगों ने बहुत मंदी देखी। और इस बार भी कोरोना के बाद में अगर देखें तो इन्फ्लेशन रेट जो है वो आसमान, पिछले 40 सालों में इतना इन्फ्लेशन नहीं हुआ यूएस का जितना इन्फ्लेशन रेट आज का रेट, तो वो भी क्रिप्टो करेंसी को इन्फ्लुएंस करते हैं। दोस्तों, इस पूरे तारतम्य में देखें तो सिर्फ क्रिप्टो ही नहीं, अगर दूसरी चीजों पर भी देखें तो जैसे नेटफ्लिक्स है 67% माइनस में, पेपैल है 55% से ज्यादा माइनस में। दोस्तों, अगर हम आगे बात करें 44% इसका रेवेन्यू डाउन है, 43% टेस्ला का रेवेन्यू डाउन है, बिटकॉइन भी 38% ही नीचे है। हालांकि अब ये और ज्यादा नीचे हो गया है अगर पिछले कुछ टाइम से देखें। नैस्डैक डाउ जोन्स 24% नीचे है, S&P 500 14% नीचे है और अमेज़न तो पूरा मार्केट जो है, और इसके अलावा बहुत सारे तो ऐसे 90% से नीचे है। तो पूरी मार्केट का सिनेरियो ये बना, कोई भी चीज ऐसा नहीं है जो ग्रो कर रही है, उसके पीछे जो इकोनॉमी है, कई सारे चीजें हैं, कई सारे हालात हैं, तो इन सब चीजों पर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। लेकिन दुनिया तो चलती है, चलती भी रहेगी। हम आपको एक घटनाएं बताते हैं। 1929 में दुनिया का सबसे बड़ा रिसेशन आया था अमेरिका में, यूएस के अंदर, जिसको मतलब क्या बोलते हैं, ब्लैक थर्सडे हुआ था। वो थर्सडे के दिन मार्केट में पूरी तरह क्रैश हुई थी कि 80% मार्केट नीचे चली गई थी 1929, और उसको द ग्रेट डिप्रेशन कहा, द ग्रेट रिसेशन नहीं कहा गया, द ग्रेट डिप्रेशन कहा गया। और मंदी की ऐसी मार आई उस टाइम कि पूरी दुनिया तबाह थी। अच्छा, अब चूंकि ये वैश्वीकरण हो चुका है, पूरा ग्लोबलाइजेशन हो गया है, तो इसकी वजह से कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ एक व्यक्ति एक देश कोई उस पर कोई संकट आए तो सिर्फ उसी देश पे आएगा, नहीं, पूरी दुनिया पर उसका संकट आता है। वो सिनेरियो 1970 में एक ऐसा ही ऑयल का क्राइसिस आया था, और ऑयल का क्राइसिस आने के बाद सिर्फ 1 साल पूरी दुनिया त्राही-त्राही कर चुकी थी। पूरा रिसेशन आ चुका था, जॉब जा चुकी थी, लोगों की जॉब जा रही थी, बहुत त्राहिमाम हुई थी। लेकिन उस समय भी -28% S&P 500 होने के बाद 5 साल के अंदर ही पूरी दुनिया में रिसेशन आ गया। तो ऐसा नहीं है कि ये एवरग्रीन या एवरलास्टिंग रहने वाला है, ये सिनेरियो ही बदले और डेफिनेटली बदले। तो इस सिनेरियो अच्छा है क्या, अगर जब तक ये सिनेरियो नहीं बदलता तब तक हम लोग हाथ से हाथ धरे इंतजार नहीं कर सकते। तो इसके लिए आज हम लोग कुछ एक नया रेजोल्यूशन और नई चीजें डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ में। उसके लिए जो नई चीजें हैं उसके लिए मैं अपने दोस्त को इनवाइट करना चाहता हूँ।
और बताएं अपनी बात को कि क्या डिसीजन लिया है। नंबर ले लो, घर वाले ने फोन करवा दो। लेकिन जैसे ही मार्केट में जब इस तरह थोड़ा सा मैं और भी टाइम जब एमकेएम बना, एमकेएम लॉन्च, उस टाइम पे भी क्रिप्टो इंडस्ट्री और ज़्यादा डाउन होता चला गया। बट 7 महीने से ज़्यादा एमकेएम ने इसी गिरे हुए मार्केट में, बल्कि कहूँगा इसी गिरते हुए मार्केट में। तो आज जब ये चीज़ है, आज एमकेएम अपनी जगह पे इतनी मजबूती से करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आज जो लोग भयभीत हैं उनके लिए, हमने हमारे और आपके लिए सिस्टम ने अपनी बाकी सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करके उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट था उसे लॉन्च तुम्हें अनिल जाजन को नंबर था, अनिल जाजन को। लॉन्च होगा। अरे वो एक्सीडेंट है यार, कोई एम्बुलेंस आया थी, नंबर ही ना तो कहूँ आज का प्लान पता नहीं कहूँ तो है वो एक्सीडेंट है। अच्छा गाँव में कोई ना कहूँ नंबर हो तो हाल कहते हैं, एम्बुलेंस आ जाती वहाँ पे हाल। देख चुके हैं, राइट। बट आज जिस सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा सिस्टम अभी तक किसी नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट मोरेडा ग्रुप। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि मोरेडा एक कंसल्टेंसी का काम अब तक करता आया है पिछले काफ़ी सालों से। एक एसेट मैनेजमेंट के लिए लोगों को कंसल्टेंसी देता है, उनके एसेट्स को डिफरेंट सेक्टर में इन्वेस्ट करा के उन्हें चाची देता हुआ आया है। चाची नवंबर 2000 चाचा गए। मोरेडा क्रिप्टो एसेट अरे मैं चाचा के नंबर में फोन करती है, नंबर कौन है इनको। अरे मैं एक्सीडेंट हुआ, मैं एम्बुलेंस लेके आया था। एक अनोखा ओटीटी प्लेटफॉर्म रहेगा लॉन्च्ड ऑन द ब्लॉकचेन व्हिच एम्स टू प्रोवाइड एन अमेजिंग ओटीटी प्लेटफॉर्म प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल एंड गुड एंटरटेनमेंट एज वेल एज अर्निंग सोर्स। एम प्लस अपने आप में एक अनोखा पता नहीं क्या है वो एक्सीडेंट है, हमें मालूम ना है। और जो अरे जा तो नंबर लगी ना रो, बहुत ही अच्छे फोन करते थे मैं एम्बुलेंस में, कोई है ना वो खबर तो पहुँची। पता नहीं को है चाँद फट गई आगे। हाँ कोई ठोक गो है, ठोक गो है। मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि अक्सर वही लोग जिंदगी में मात खाते हैं जो किसी दूसरे के ज्ञान पे आगे बढ़ते हैं चीज़ों को समझने से। जहाँ में नंबर हाल तो नहीं लगा तो जहाँ में लगी ना बटन दबे ना है। बाकी में ये हो जाए समझिए। ओके तो दोस्तों यहाँ पर क्या व्हाट आर द ऑप्शंस टू गेट स्टार्टेड। एम प्लस सबसे पहला ऑप्शन है एम प्लस सब्सक्रिप्शन टू एंजॉय कंटेंट अवेलेबल ऑन एम प्लस का सब्सक्रिप्शन हम ले सकते हैं। ये फॉर्मेट है जिसमें हम एम प्लस को कंटेंट, उसमें मूवीज, उसमें गाने, उसमें एल्बम, उसमें वेब सीरीज जो भी होगा उसे हम एंजॉय करने के लिए इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। एम प्लस कंटेंट पार्टनर टू अर्न फ्रॉम कंटेंट अवेलेबल ऑन एम प्लस। ये अपने आप में एक अनोखी चीज लेके आए हैं कि आप इस पे उपलब्ध जो कंटेंट है आप उनसे भी कमा सकते हैं। कैसे मैं आपको बताऊंगा। एम प्लस प्रमोशन पार्टनर प्रमोट एम प्लस एंड इट्स कंटेंट। एम प्लस प्रमोशन पार्टनर इसका थर्ड फॉर्मेट है जहाँ पे हम एम प्लस को प्रमोट करके और उसके कंटेंट्स को प्रमोट करके पैसा कमा सकते हैं। ओके सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यहाँ पर हमारे को देखने की जरूरत है और समझने की जरूरत है कुछ चीज़ों को। जैसा कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ एम प्लस की सोच क्या है इस कॉन्सेप्ट के पीछे। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं एक फिगर दिखाया गया है कि कंटेंट में 60% पैसा लगता है और मार्केटिंग में 40% पैसा।
ऐसा एमकेएम का सोचना। अब यहाँ पे जब थर्ड लाइन एमकेएम थर्ड पैरा में लिखा है अकॉर्डिंग टू द थिंकिंग ऑफ मोरेरा ग्रुप बाय नॉट spending 40% money in advertising, if that money is distributed among its subscriber, promotion partner and content partners, then all these people will earn money as well as M Plus will also get loyal promoter and partner। यहाँ पे एक बहुत प्यारी सी चीज है, ये बड़ी मतलब बड़ी स्वच्छ नियत प्रतीत होती है इस लाइन को पढ़ने से। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि ये जो 40% पैसा है इसे एडवर्टाइजमेंट में खर्च ना करके, मार्केटिंग में खर्च ना करके, अगर इस पैसे को अपने सब्सक्राइबर, अपने प्रमोशन पार्टनर, अपने कंटेंट में बांटा जाए तो क्या होगा, लोग तो पैसा कमाएंगे, ये अच्छी बात है, बट एम प्लस क्या करेगा, एम प्लस लॉयल प्रमोटर यानी वफादार प्रमोटर और वफादार पार्टनर्स, ये बड़ी प्यारी चीज है। ये लॉयल प्रमोटर एंड पार्टनर का क्या, लॉयल प्रमोटर और पार्टनर का मतलब है जैसे कि अगर कोई मुझसे वो तो चक्कर हो देर में आ पाते हैं ये नेटफ्लिक्स पे, राइट, ऐसे ही जो सब्सक्राइबर एम प्लस के होंगे उनसे जब एम प्लस के कंटेंट के बारे में कोई एडवर्टीजमेंट देखने के बाद में या उसका प्रमोशन देखने के बाद में वो अगर पूछेगा कि यार ये कहाँ पर है, ये वाली वेब सीरीज देखनी है कहाँ पर है, एम प्लस का सब्सक्राइबर क्या बोलेगा, ये हमारे ये नेटवर्कर की फितरत, ठीक है, ये हमारे चैनल, आपका कौन सा चैनल, आपका कैसे, ये ऐसे, तो ये लॉयल प्रमोटर और पार्टनर, ठीक है। अगर ये 40% पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो लोग तो पैसा कमाएंगे, लेकिन एम प्लस लॉयल प्रमोटर और पार्टनर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट इज द थिंकिंग ऑफ एम प्लस, बताया गया है डिटेल में। सबसे पहले बात करेंगे एम प्लस सब्सक्रिप्शन की। पीपल सब्सक्राइब टू एनी वेब चैनल जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट बाय पेइंग अ सर्टेन अमाउंट एवरी मंथ। लोग क्या करते हैं, सिर्फ मनोरंजन के लिए किसी भी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और प्रत्येक महीने एक निश्चित पैसा उसको देते हैं चैनल, ओके, बट इफ द सेम फिक्स्ड अमाउंट इज डिवाइडेड अमंग द सब्सक्राइबर्स देन देयर विल बी along with entertainment। अगर इस पैसे को लोगों में भी बांटा जाए तो वो मनोरंजन के साथ साथ पैसा भी कमाएंगे। M plus content partner, often people think that how much money do movies make, I wish we could earn like movies। यहाँ पे बड़ी प्यारी चीज देखने को है कि जैसे अभी RRR आई 1100 करोड़ का बिजनेस किया, या फिर KGF आई 1200-1300 करोड़ का बिजनेस किया। अक्सर लोग क्या सोचते हैं, अरे यार फिल्मों में कितना पैसा है यार, काश हम भी इस तरह से कुछ कर पाते, कुछ कमा पाते। लेकिन अगर आज हम बात करें कि चलो ठीक है, किसी भी एक उसमें हमें छोटा सा मतलब एक छोटा सा परसेंटेज मिल जाए, छोटा सा शेयर मिल जाए, तो वो शेयर लेने के लिए भी हमारे को लाखों में बात करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखा जाए, यहाँ जो लिखा हुआ है, सो एम प्लस ऑफर्स यू कंटेंट पार्टनरशिप वेयर यू कैन अर्न मनी फ्रॉम मूवी, शॉर्ट फिल्म, वेब सीरीज, एल्बम एक्सेट्रा। तो यहाँ पर आपको एम प्लस ऑफर करता है कि कंटेंट में भी आके हमारे से पार्टनर बनिए और इनसे पैसे कमाइए, राइट। आगे देखते हैं एम प्लस प्रमोशन पार्टनर। आप यहाँ से पैसा अर्न कर, टोटल बजट 2 करोड़ को अगर हम डॉलर में डिवाइड करेंगे तो 2.5 लाख डॉलर होगा, और आपको एक यूनिट पड़ेगी $250। तो $250 से हम 2.5 लाख को डिवाइड करेंगे तो 1000 यूनिट होगी। अब हुआ क्या, उस वेब सीरीज की 1000 यूनिट हो गई। आप अधिकतम 20 यूनिट ले सकते हैं किसी एक कंटेंट, ठीक है। तो यहाँ पे 1000 यूनिट में से आपने एक ली, 2 ली, मतलब आप $250 पे करके उस कंटेंट में पार्टनर बने, ठीक। अच्छा, अभी तक क्या होता है, हम लोग जब पैकेज लेते थे तो हमारे को 1% पर डे आता था, अप टू 200 डेज, 250 डेज एंड 300, राइट, ठीक है। वहां तब जाके हमारा पैसा हमें वापस मिलता था, यानी हमारा प्रिंसिपल हमें 100 डेज में आता था, ठीक। यहाँ पर आपको कैसे पैसा आएगा हम देखते हैं, पर यूनिट एम प्लस कंटेंट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले हम देखेंगे 80% अश्योर्ड प्रिंसिपल। वो कंटेंट फ्लॉप होता है, नहीं चल पाता, तब भी एमकेएम आपको, एम प्लस आपको क्या करेगा, 80% आपका प्रिंसिपल वापस करने की गारंटी देगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर उस कंटेंट में पैसे का पैसा भी निकाल लिया तो आपको 250
मतलब $250 आपको मिल जाए। काम पे लगाओ, मैं आ जाओ। यदि उस कंटेंट में 200% बिजनेस कर लिया, अपनी लागत से दुगना व्यापार कर लिया, ठीक है, तो आपको $300 मिल जाएंगे $250 के बदले, ठीक है। और अगर उसने 400% का व्यापार कर लिया तो आपको $500 मिल जाएंगे। तो इस तरह से स्टेबल के अकॉर्डिंग आपको पैसा मिलेगा। अब बात आती है पैसा मिलेगा कैसे, ये बड़ी प्यारी चीज है। यहाँ पे हम सेकंड वाली लाइन पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू द अर्निंग ऑफ 60 days ऑफ द कंटेंट यू विल गेट प्रॉफिट अलोंग विद द प्रिंसिपल अमाउंट। 60 दिन के अंदर वो वेब सीरीज या वो फिल्म जो भी पैसा कमाएगी, उस कमाई में आपको 60 दिन की कमाई के बाद आपको 65 दिन या 70 दिन के अंदर आपका मूलधन आपके प्रॉफिट के साथ वापस मिलेगा। अब यहाँ आपकी पार्टनरशिप खत्म, यानी कि मेरे को 100 दिन तक प्रिंसिपल ही नहीं आना है वापस, यहाँ 60 दिन के अंदर मेरा प्रॉफिट बाहर, मेरा प्रिंसिपल बाहर, ठीक। बट अब बात आती है, यू गेट एन एश्योरेंस ऑफ 80% प्रिंसिपल रिफंड along with MOU in case the content flops। अगर फ्लॉप होगा तो 80% वापस। If the content flops, your principal will be returned within a maximum of 180 days। यहाँ बात आती है कि अगर कोई कंटेंट फ्लॉप हुआ है तो जाहिर सी बात है कि M+ का पैसा उस कंटेंट में जाके लग गया था। अब भाई साहब वो पैसा फ्लॉप हो गया, तो जाहिर सी बात है M+ किसी दूसरे कंटेंट से कमा के आपको वापस करेगी, और यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि 180 डेज में वापस विदिन 180 डेज, विदिन अ मैक्सिमम ऑफ 180 डेज, ठीक है। तो दोस्तों ये एक अपने आप में बड़ी प्यारी चीज है। आज मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आश्रम का पहला पार्ट आया और आश्रम के पहले पार्ट में आपको यही ऑफर मिलता कि $250 में आप एक यूनिट खरीद लो उसका पैसा। आप कहते अरे ऐसे कैसे होता है, आप नहीं खरीदते शायद, ठीक। लेकिन पहले के बाद जब दूसरा आया तो आप एक नहीं 5 खरीदते, क्योंकि पहला हिट हो चुका है। और जब तीसरा आया तो शायद आप 20 यूनिट खरीदते, हो सकता है 40 खरीदते, 20 अपने नाम से, 20 घरवाली के नाम से, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि जब कोई एक सीरीज हिट होती है, जैसे मिर्जापुर, दूसरा आएगा, अभी तीसरा आने वाला है, ठीक है, तो अगर प्राइम वीडियो आपको ऑफर दे तो आप लपक के खरीदेंगे, क्यों? क्योंकि वो प्रूवन है और यहाँ पे अभी चीजें प्रूवन होनी है, ओके। तो दोस्तों लेकिन एक भी हिट वेब सीरीज आती है, हम पलट के ना दूसरे पार्ट पे जम के पैसा लगाते, राइट, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर इस तरह से 60 दिन के अंदर हमारा हिसाब किताब हो जाएगा। हिसाब किताब लगी भैया, मूलधन वापस, प्रॉफिट वापस, ठीक है। अब आगे अगर कोई भी वेब सीरीज और आती है, उसकी यूनिट्स अलॉट होती हैं, उसमें हम लोग को जो लगाना होगा हम लोग करेंगे, राइट। तो दोस्तों इस तरह से सब्सक्रिप्शन हो गया, सब्सक्रिप्शन के अलावा आपका कंटेंट पार्टनरशिप हो गई, और उसका प्रॉफिट कैसे आएगा ये हो गया। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज होंगी तो मैन टू मैन जो भी सीनियर्स हैं वो आपको इसे समझा पाएंगे, राइट, ओके। नेक्स्ट वन प्लीज। अब दोस्तों हम लोग आते हैं प्रमोशन पार्टनर पैकेज एंड बोनस। यहाँ पर $100, $250, $500 और $1000 का पैकेज है, ठीक। $100 में 12% पर मंथ आएगा, $250 में 15% पर मंथ, $500 में 18% पर मंथ, और $1000 में 21% पर मंथ, 200% तक सब में आएगा। अब अगर हम इस बात करें कि हम इसे एमकैम से कंपेयर करें तो हमें लगेगा अरे ये क्या हो गया, लेकिन दोस्तों देखिए, सॉरी टू से, रोने वालों का रोना कहीं नहीं खत्म होने, ठीक है, और उम्मीद रखने वालों की उम्मीद कभी नहीं खत्म होने की, दोनों ही लोग साथ चलते हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं रोने वालों की, ठीक है। रोने वालों का रोना ये होता है 1% पर डे आ रहा है, लेकिन जब मैं विड्रॉल मारता हूं तो अगले दिन वो मेरा 0.5% भी नहीं रह जाता, वो मेरा बोल दिया गया वही आपके अकाउंट में आना है, इसका अगले दिन रेट नहीं गिरना है, इसे हम किस्तों में नहीं सेल करेंगे, ओके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। नेक्स्ट वन सर प्लीज। सुनील सर आपको आवाज आ रही है मेरी? अगली स्लाइड पे चलिए प्लीज।
बात करते हैं सबसे बड़े मुद्दे की बात, जो अब तक हमारे साथी लोग हैं उनके लिए स्लाइड राहत देने वाली स्लाइड होगी, और हम लोग उस स्लाइड पे चलते हैं। ओके, मेरी आवाज आ रही है? अगर सुनील सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। ओके, ठीक है, थैंक यू। ये एक बड़ी प्यारी चीज है, इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही हमारी नैया पार लगाए। ओके दोस्तों, देखिए पता है क्या होता है, यहाँ पर एमकेएम ने हमारे लिए नए रास्ते खोले हैं, पुराने रास्ते को साथ में लेकर, पुराने दरवाजे को साथ में लेके नए दरवाजा खोले, ठीक है। नहीं तो एमकेएम, बहुत सारी कंपनीज, मैं इस इंडस्ट्री में पिछले 18 साल से हूँ, मैंने देखा है, ठीक है, अगर कहीं कोई सिस्टम में किसी भी तरह से, किसी भी वजह से कोई डाउनफॉल आता है, वो क्या करता है, एक नया सिस्टम पैरेलल में खड़ा करता है और बोलता है कि इस सिस्टम के बारे में हम 6 महीने बाद बात करें। बट एमकेएम ने यहाँ पर वो स्टेप नहीं लिया है। एमकेएम ने क्या करा है, एमकेएम इस काम को क्या कर रही है, एमकेएम इस काम को आपके पुराने वाले साथियों को साथ लेते हुए नई तरफ बढ़ रही है। दोस्तों यहाँ पर हाउ कैन यू एक्टिव योर प्रमोशन पार्टनर अकाउंट, आप अपने प्रमोशन पार्टनर अकाउंट को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। यू हैव 5 ऑप्शन टू अपग्रेड योर प्रमोशन पार्टनर अकाउंट। सबसे पहले हम बात करते हैं नए लोग जो विद M+ वॉलेट। M+ वॉलेट का मतलब हो गया जो नया वॉलेट अब आप बनना शुरू होगा INR में, वो जब वो वॉलेट बनेगा तो उसमें आप अपनी आईडी को अपग्रेड कैसे कर सकते हैं, आप 50% ई वॉलेट और 50% डॉलर के साथ, या फिर आप 100% डॉलर के साथ में कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं विद एमकेएम वॉलेट, ठीक है। विद एमकेएम वॉलेट में हम लोग बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं विद एमकेएम वॉलेट में कि यहाँ पर पुराना वाला जो सिस्टम रहेगा, ओके, पुराने वाले सिस्टम में क्या रहेगा कि पुराने वाले सिस्टम में जिस दिन ये लॉन्च होगा तो अपग्रेडेशन खत्म हो जाएंगी, और यहाँ पे जो पुराना वाला 100% है ये नहीं रहेगा। ई वॉलेट जो रहेगा आपका वो 30% रहेगा, प्लस 70% आपको नया INR या नया जो भी ऑप्शन होगा वो देना होगा। कहने का मतलब ये है कि आपका जो पुराना वाला ई वॉलेट है वो आप यहाँ पे 30% यूज कर सकते हैं, ठीक है, और आप एमकेएम जो है यहाँ पर वो 30% यूज कर सकते हैं, या फिर जो डॉलर है वो आपका 100% है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे को ये ऑप्शन मिल रहे हैं, यानी कि पुराना वाला ई वॉलेट, ठीक है, जब आप नया काम करेंगे, देखिए मैं INR में काम करने की कुछ चीजें आपको बताता हूँ। INR का सबसे बड़ा फायदा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरी बहुत सारी टीम, ये आपने भी कहीं ना कहीं महसूस किया होगा, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, मेरी बहुत सारी टीम कई बार बहुत सारा लॉगिन नहीं ला पाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ इस चीज के लिए वहां पे क्या रहता है कि उसमें ये चीज रहती है कि सपोज करिए क्या हुआ कि ट्रोन नहीं मिले, अब ट्रोन नहीं मिल पा रहे हैं, तो ट्रोन ना मिल पाने के कारण एमकेएम नहीं खरीद पा रहे हैं, एमकेएम नहीं खरीद पा रहे हैं तो आईडी नहीं लग पा रही है। अब जब आईडी नहीं लग पा रही है तो उस सिचुएशन में क्या होता है ना, उसमें अभी एक बैड न्यूज हम लोगों को मिली है राइट नाउ, और लेकिन हम इस मीटिंग को कंटिन्यू जरूर करेंगे। सुनील सर के ब्रदर इन लोग अभी एक्सपायर हो गए हैं, वेरी सैड न्यूज। सुनील सर प्लीज गो हेड, आप जाइए और उधर देखिए, मैं इधर कंटिन्यू करूँ प्लीज सर। देखिए मैं आपको पोस्ट बना दे रहा हूँ, तो आप स्लाइड देखिए। ओके, तो आप एक काम करिए और नवीन सर को आप होस्ट बना दीजिए और नवीन सर इसे लेकर, तब तक मैं लोगों से इसके बारे में बात करूँ। ये डिस्टर्बेंस नहीं है, ये किसी किस्म भी हादसा हो सकता है और उसके बाद भी सर हमारे संग कंटिन्यू है, ये बहुत बड़ी बात है। सर प्लीज आप नवीन सर को होस्ट बनाने के बाद में आप प्लीज आप देखिए उधर। नवीन सर आपको मेरी आवाज आ रही है? नवीन सर आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। नवीन सर प्लीज आप स्लाइड ऑपरेट आगे आप करिए, ठीक है। तब तक मैं जो भी उपस्थित लोग हैं मैं उन सबसे बात कर रहा हूँ इस स्लाइड के बारे में,
तो दोस्तों इस स्लाइड के बारे में हम लोग बात करें तो जो भी लोग हैं पुराने, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जिस दिन ये प्लान लॉन्च होगा 15 तारीख को, उस दिन के बाद से, या बहुत बारीकी से इस स्लाइड को समझना है, ठीक है, उस दिन के बाद से एमकेएम के अंदर आईडी अपग्रेड होना बंद हो जाएगी, ठीक है। एमकेएम के अंदर जब आईडी अपग्रेड होना बंद हो जाएगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका ई वॉलेट या आपका एमकेएम वो यूजेबल नहीं रहेगा। ई वॉलेट की मैं बात करूं, आपका वहां पे जितना भी बिजनेस लॉगिन हो चुका है, ठीक है, उस सारे बिजनेस की आपकी विड्रॉल रेगुलर बनेगी। आप विड्रॉल करना चाहते हैं जैसे आज करते हैं वैसे आप विड्रॉल कर सकते हैं। जैसे आप अपना ई वॉलेट आज यूज करते हैं, यहाँ पे आपको ई वॉलेट INR के साथ में 30% यूज करना होगा, ठीक है। और एमकेएम को भी अगर आप चाहते हैं कि रखे हुए एमकेएम को भी यूज करना चाहते हैं तो आप 30% एमकेएम भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे लिखा है $1 की वैल्यू 80 INR, 80 रुपए, यानी आप अब 80 रुपए में आईडी लगाएंगे और 80 रुपए में ही विड्रॉल लेंगे, ठीक है। और अगर आप नए वॉलेट की विड्रॉल लेते हैं, सॉरी ई वॉलेट यूज करते हैं, तो आप 50% ई वॉलेट और 50% डॉलर यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे बड़ी अच्छी चीज क्या है, चलिए वहां पे अगर टॉपअप होना बंद हो गया तो टॉपअप होना बंद होने के साथ साथ अब आगे क्या होगा, मतलब हम आगे कैसे सरवाइव करेंगे अगर टॉपअप होना वहां पे बंद हो चुका है तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं कि आपको अपने पैनल पे जहाँ पे आप ऊपर लोगो देखते हैं वहीं पे आपको कहीं पे M+ का एक साइन मिलेगा 15 तारीख से। आप M+ पे क्लिक करेंगे तो एक नया पैनल खुल जाएगा, लेकिन नए पैनल में आपका ट्री भी वही रहेगा, आपका बिजनेस वॉल्यूम भी वही रहेगा, ठीक है, और आपकी आईडी भी अपग्रेडेड रहेगी 4x, ठीक है। आपको यहाँ पे आने का मतलब ये नहीं है कि अगर आपकी आईडी अभी अपग्रेड नहीं हुई है, अपग्रेड है 4x नहीं हुआ है, तो आपको यहाँ पे अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नई आईडी नहीं लगानी है, नया ट्री नहीं लगाना है, सब कुछ एज इट इज है। कहानी यहीं से आगे बढ़ेगी, ओके। तो आप इस तरह से अपने वॉलेट को यूज कर सकते हैं। जो लोग वॉलेट यूज करना चाहे INR में वो 30% यूज कर सकते हैं, जो नहीं करना चाहे वो रेगुलर विड्रॉल लगाते चलें और कंपनी आपको रेगुलर विड्रॉल वहां पे भी कंटिन्यू रखेगी, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर ये सिस्टम हो गया। अब हम अगली स्लाइड पे बढ़ेंगे, हाउ टू अर्न विद M+। यहाँ पे बहुत समझने की जरूरत है। थ्रू 3x3 रेफरल प्रोग्राम, there are 3 formats of referral program. You have to be active in all format to earn income from all 3 formats. यहाँ पर 3 फॉर्मेट हैं, आपको तीनों फॉर्मेट में एक्टिव होने की जरूरत है अगर आप तीनों फॉर्मेट से पैसा कमाना चाहते हैं तो। नेक्स्ट स्लाइड। अब इस 3x3 फॉर्मेट को समझते हैं, सब्सक्रिप्शन, कंटेंट पार्टनर एंड प्रमोशन पार्टनर। यू डोंट नीड टू बी इन एनी अदर फॉर्मेट टू बी अ कंटेंट पार्टनर। आपको कंटेंट परचेज करने के लिए, कंटेंट की यूनिट खरीदने के लिए या किसी और को बेचने के लिए उसे सिस्टम में सब्सक्रिप्शन या प्रमोशन पार्टनर बनाने की, दिलाने की जरूरत नहीं है। बिना उसके भी वो कंटेंट पार्टनर बन सकते हैं। बट you must be a promotion partner in order to make someone as a subscriber, content partner and promotion partner with your referral. आप अपने रेफरल से अगर किसी को सब्सक्राइब कराना चाहते हैं, कंटेंट पार्टनर बनाना चाहते हैं, प्रमोशन पार्टनर बनाना चाहते हैं, आपको प्रमोशन पार्टनर होना होगा किसी भी बैंक से। दूसरी चीज, you must make 12 directs in all 3 formats to get the level bonus of all 3 formats. आपको तीनों फॉर्मेट के 12 डायरेक्ट्स करने होंगे। अब बात आती है कि आपने 12 डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन की तरफ $3 के साथ 12 के $36 लगा के आप 50 लेवल से तो पैसा नहीं ले सकते ना, ठीक है। आपको 12 डायरेक्ट आपने सब्सक्राइब कर लिए तो सब्सक्रिप्शन की आपको 50 लेवल की इनकम है। कंटेंट पार्टनर के अगर आपने 12 डायरेक्ट कर लिए, ठीक है, आपके 12 बंदे ऐसे हो जिन्होंने भले एक यूनिट खरीद रखी हो, ठीक है, तो आपको 50 लेवल के कंटेंट पार्टनर से भी पैसा आए। प्रमोशन पार्टनर की बात करें तो प्रमोशन पार्टनर के भी आपको डायरेक्ट करने हैं, 50 लेवल से पैसा लेने, ओके। अब हम बढ़ते हैं अगली स्लाइड। M+ 3x3 रेफरल प्रोग्राम। सब्सक्रिप्शन से हमें 2 इनकम मिलेंगी, रेफरल बोनस और जनरेशन बोनस। कंटेंट पार्टनर से हमें 2 इनकम मिलेंगी, रेफरल बोनस और M+ प्रॉफिट लेवल बोनस। प्रमोशन पार्टनर से हमें रेफरल बोनस, मैचिंग लेवल बोनस, PPB लेवल बोनस, ये क्या है मैं आगे बताऊंगा, एंड OPV आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बोनस, ये हमारे को मिलेगा।
अब मैं एक एक करके आपको डिफाइन करता हूँ। नेक्स्ट प्लीज सर। दोस्तों अगली जो स्लाइड है, रेफरल बोनस, गेट 5% रेफरल बोनस ऑन ईच डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन कंटेंट पार्टनर एंड प्रमोशन पार्टनर। अब मैं आपसे बात करता हूँ अगेन कुछ उदाहरणों। आपके बंदे ने, आपके जो भी डायरेक्ट्स हैं, उन्होंने सब्सक्राइब किया $3 से, तो वो हर महीने सब्सक्राइब कर रहे हैं। और सब्सक्राइब हर महीने क्यों करेंगे? क्योंकि अगर उन्हें अच्छे कंटेंट मिलेंगे तो डेफिनेटली करेंगे, कंडीशन नहीं, वो अच्छे मनोरंजन के लिए करेंगे और इनकम के लिए तो करना ही है, राइट? ठीक है, तो वो हर महीने सब्सक्रिप्शन करेंगे तो हर महीने आपको ये लेवल इनकम मिला करेगा। अगर उनने एक बार में हाफ ईयरली सब्सक्रिप्शन $15 का ले लिया तो आपने एक बार में ठीक ठाक कमा लिया। अगर उनने एक बार में ईयरली ले लिया तो और भी ठीक ठाक कमा लिया। यानी कि या तो आप एक बार में कमाइए, मंथली कमाइए, सब्सक्रिप्शन पे 5% डायरेक्ट आपको आता चलेगा। कंटेंट पार्टनर की बात करें, कंटेंट पार्टनर में अगर एक वेब सीरीज में किसी को भी प्रॉफिट आया आपके डायरेक्ट को, तो ये हो नहीं सकता कि वो किसी भी वेब सीरीज को, और खासतौर से उस वेब सीरीज के अगले सीजन को छोड़। तो आप सोचिए कि कंटेंट पार्टनर से आप कितनी बार 5% कमा रहे होंगे। हर बार, हर एक कंटेंट परचेज करने पर, हर एक कंटेंट की पार्टनरशिप पे आप उस बंदे से 5% कमा रहे हैं। और प्रमोशन पार्टनर जिससे आप एक बार में कमाते हैं और बाद में आप 4x वगैरह होने पे जब दोबारा टॉपअप करते हैं तो आप फिर कमाते हैं। तो ये डायरेक्ट रेफरल बोनस आपको 5% इन तीनों चीजों से आएगा। यहाँ पर नीचे लिखा है डेली क्लोजिंग, पहले डेली विड्रॉल होता था, अब ये वीकली विड्रॉल होगा। 5% ट्रांजैक्शन चार्जेस और टीडीएस एप्लीकेबल एज पर गवर्नमेंट रूल। यहाँ पर अब जो चीजें आएंगी, यहाँ पर आपको अपनी केवाईसी कंप्लीट करनी होगी। अभी हम धीरे धीरे लीगल फॉर्मेलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको केवाईसी कंप्लीट करनी होगी, पैन कार्ड डालना होगा, आपको अपना बैंक अकाउंट को इसमें मेंशन करना होगा जिससे कि टीडीएस कटे और आपके उस पैन नंबर पे टाइमली जमा हो सके। ओके, तो दोस्तों ये हो गया रेफरल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सर प्लीज। अब हम बात करते हैं जनरेशन बोनस। दोस्तों देखिए, आप प्राइम वीडियो की बात करिए या नेटफ्लिक्स की बात करिए, ये लोग एक दिन में इतने बड़े प्लेटफॉर्म नहीं बने ओटीटी पे। ठीक, एमएक्स की बात करिए, एमएक्स ने सबसे पहले, मैंने एमएक्स पे जो देखा था तो एक भोकाल करके वेब सीरीज आई थी, ठीक है, लेकिन एमएक्स को पहचान मिली, ये जो नई वेब सीरीज थी अभी आश्रम से पहचान मिली, ठीक है, और आश्रम से बहुत बड़ा पैसा उस वेब चैनल ने अर्न किया, राइट? ठीक है, तो दोस्तों आज बात आती है, जब आपके पास अच्छे कंटेंट्स होंगे तो आपका वेब चैनल पे भी लोग बढ़ेंगे। और दोस्तों 50 लेवल से जो भी सब्सक्रिप्शन अमाउंट है उसका 50% अमाउंट यहाँ पर 50 लेवल में बढ़ेगा। यानी आपके डायरेक्ट का, अगर वो जो भी जिस भी तरह से सब्सक्राइब करते हैं उसका 50% अमाउंट का 10% आपको आएगा। 50 लेवल से वही 12 डायरेक्ट के साथ में 51% हमारे को मिलेगा। और ये बहुत बड़ी इनकम है। कभी मुलाकात होगी तो एक्सेल शीट, या तो आप खुद एक्सेल शीट बना के चेक कर लीजिएगा कि अगर आप 12 डायरेक्ट के साथ में सिर्फ 10-15 लेवल तक भी जाते हैं तो ये बहुत 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 बड़ी इनकम है। और ये विदाउट एनी कमिटमेंट वाला पैसा है। बंदा क्या कर रहा है? बंदा सर्विस के लिए पैसा दे रहा है। कौन सी सर्विस के लिए? वेब सीरीज देखने के लिए, मनोरंजन करने के लिए, उसके लिए पैसा दे रहा है। उसके बदले उसे सौदा मिल रहा है, उस सौदे का उसे बिल भी मिल रहा है। आप बिना किसी भी परेशान हुए, बिना किसी लायबिलिटी के डर के आप यहाँ से पैसा कमाएं। ओके, ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है जिसे हम हर महीने कमाएं, राइट? ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब हम बात करते हैं M+ प्रॉफिट लेवल बोनस। आपके द्वारा जो भी बंदा, जो भी डायरेक्ट या आपकी 50 लेवल की टीम में जो भी कंटेंट पार्टनर है, वो जो भी प्रॉफिट 60 दिन के बाद कमाया करेंगे, उस प्रॉफिट का 25% इस 50 लेवल में डिस्ट्रीब्यूट। प्रमोशन पार्टनर, ठीक है, मैचिंग बोनस हमें किसके मिलेगा? प्रमोशन पार्टनर पैकेजेस पे। रेशियो 1:1, मैचिंग 8%, कैपिंग हाफ ऑफ योर कंटेंट योर करंट पैकेज। यहाँ पे कैपिंग, क्योंकि ये प्लान मैं फिर अगेन रिपीट करूंगा, इस प्लान को कंपनी ने ड्यूरेबल प्लान बनाने की कोशिश करी है, थोड़ी काट छाट करी है क्योंकि INR में भी चलना है, तो इसके लिए प्लान लंबा चलना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर मैं हाफ ऑफ योर करंट पैकेज की बात करूँ तो अगर आपका $100 का पैकेज है तो $100 का मतलब हो गया कि आप $50 पर डे की कैपिंग ले सकते हैं। $50 का मतलब हो गया 4000 रुपए पर डे, यानी 1,20,000 रुपए पर मंथ।
अगर आप $500 का पैकेज, आपको आपकी इनकम बढ़ रही है, ठीक है, तो आप $500 का पैकेज लिए $250 का मतलब हो गया आपके 20,000 रुपए। 20,000 का मतलब हो गया 6 लाख रुपए पर मंथ, सिर्फ मैचिंग बोनस की बात करें, ठीक है। अगर आप 1000 और बढ़ाना चाहते हैं, 1000 वाले पैकेज पे जाइए, 12 लाख रुपए पर मंथ की कैपिंग है, एंड इट्स अ ह्यूज अमाउंट। बात है सपने कितने भी बड़े कर लीजिए, ठीक है, बट 12 लाख रुपए पर मंथ कमाना, मेहनत करनी पड़ती है, समय लगता है, बहुत बड़ा अमाउंट होता है और एक संतुष्ट करने वाला अमाउंट होता है। ओके, ये तो मैं सिर्फ एक इनकम की बात कर रहा हूँ, राइट। आगे बढ़ते हैं। मैचिंग लेवल बोनस। जो भी आप मैचिंग कमाएंगे, मैचिंग बोनस कमाएंगे, आपकी 50 लेवल की टीम जो भी मैचिंग कमाएगी, ठीक है, उस मैचिंग का 25% मैचिंग लेवल बोनस में बनेगा इस टेबल के अनुसार। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पीपीवी लेवल बोनस। पीपीवी मींस प्रमोशन पार्टनर बोनस, ठीक है, जो 12, 15, 18, 21% पर मंथ आ रहा है, पर डे के हिसाब से आ रहा है, वीकली विड्रॉल भी रहने वाली है, तो उस बोनस के ऊपर भी जो पीपीवी बोनस है, पीपी बोनस है, प्रमोशन पार्टनर बोनस है, उसका 25% पीपीवी लेवल बोनस में इस टेबल के अनुसार बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बोनस, यहाँ पर हम लोग आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बोनस की अगर बात करें, रिवॉर्ड को कंपनी ने नाम दिया है आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बोनस। एक्चुअल में यहाँ सिस्टम ने एक फॉर्मेट बदला है, ठीक है। सिस्टम ने जो फॉर्मेट बदला है वो इसलिए बदला है क्योंकि प्लान को ड्यूरेबिलिटी मिलती रहे। देखिए बात, मैं इतना जानता हूँ कि आप झटके के साथ में 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख कमा लें, लेकिन उस 1 करोड़ कमा लें, लेकिन उससे कहीं ज्यादा अच्छा पैसा होता है कि अगर 5 लाख रुपए पर मंथ मेरे घर में आ रहे हों तो मैं एक बहुत ही ज्यादा अच्छी लाइफ जी सकता हूँ, बहुत अच्छी लाइफ अपने परिवार को दे सकता हूँ, लेकिन कि वो रेगुलर आनी चाहिए। तो सिस्टम ने यहाँ पर वो कोशिश करी है जो सिस्टम रेगुलर आपको दे पाए। तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बोनस की बात करी जाए, मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ। एक बंदे ने 7 महीने में $20,000 का रिकॉर्ड क्लियर किया, दूसरे बंदे ने 7 महीने में $7,000 का बिजनेस रिवॉर्ड अचीव किया। चलिए ठीक है, यहाँ तक चलता है। चलो कुछ लोगों ने 7 महीने में $2,000 का भी अचीव किया, कोई बात नहीं है, हर किसी का पोटेंशियल और हर किसी की काम करने के तरीके अलग होते हैं, यहाँ भी चलता है। लेकिन किसी ने 7 महीने में $50 ही अचीव करे हैं, तो क्या 7 महीने में जिस बंदे ने $20,000 या $7,000 या $2,000 अचीव करे हैं, क्या उनके साथ है गलत नहीं? तो यहाँ पर सिस्टम ने क्या किया, इसे आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बोनस करार दिया। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दो और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बोनस लो। यहाँ पर अब जो भी चीज है टाइम लिमिट में है, राइट दोस्तों। यहाँ हम बात करते हैं 15 दिन के अंदर अगर आप $2,000 कंप्लीट करते हैं तो आप बनते हैं बिगनर और आपको ओपीवी मिलता है $50 का। अगर आप अगले 30 दिन में, अभी अगले 30 दिन हो गए, 15 दिन में आपकी कुछ टीम भी बनी होगी, तो अगले 30 दिन में आप $6,000 का बिजनेस करते हैं, मैचिंग करते हैं, तो आप बनते हैं स्टार और आपको मिलता है $150। तो दोस्तों टेबल वही है, हर बार टारगेट नया है तो टाइम भी नया है। अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो मैं आपको क्लियर कर दूं। पहले हम लोग रिवॉर्ड जिस दिन अचीव करते थे अगले मंडे को विड्रॉल करते थे, ठाक से हमारे अकाउंट में एमकेएम आ जाए, जिसे हम धीरे धीरे करके सेल करते थे। यहाँ पे कंपनी को पूरा का पूरा आपको INR में विड्रॉल देना है। तो you will get the outstanding performance bonus on the 30th of the next month after the achievement. आप इसे किसी भी तारीख में अचीव करिए, जिस महीने में अचीव किया है उसके अगले महीने की 30 तारीख को ही आपको विड्रॉल। ठीक, एक बात। अब यहाँ हम लोग कुछ चीजों पे बात करते हैं। अब यहाँ पर मैं फिर कहूंगा, भयभीत और परेशान वाले लोग परेशान ही होंगे और जो आशावान लोग हैं उन्हें यहाँ आशा नजर आएगी। कैसे? If you miss any OPV, then you have to complete the remaining target of the previous OPV in the new time period along with its target to take the next OPV. By doing this, you will get the current OPV only. कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि अगर आपने 15 दिन के अंदर मात्र 1,000 या 500 या 1,500 या 1,700, 1,800, 1,900 ही आपने कंप्लीट किया है बिजनेस मैचिंग, तो आपका ये रिवॉर्ड मिस कर गया। अब अगले 30 दिन में आपको पुराना बचा हुआ और नया टारगेट
दोनों कंप्लीट करने हैं स्टार बनने के लिए, आपको $150 मिलेंगे, पुराना वाला आप मिस कर चुके। ओफो, ये क्या हुआ, ये तो दिक्कत हो गई। बट अब बात करते हैं हम आशावान लोग। आशावान लोग क्या करें, यहाँ पर लिखा है इफ यू अचीव एन OPV बिफोर द गिवन टाइम, द रिमेनिंग टाइम विल बी एडेड टू द टाइम अलॉटेड टू कलेक्ट। हेलो सी, 20 रुपए कर दिया तो मेरे 15 दिन मेरे अगले रिवॉर्ड में ऐड हो जाएंगे, यानी अगला रिवॉर्ड अचीव करने के लिए मुझे हेलो चल रही है। राइट। तो दोस्तों हर चीज में टाइम टेबल होना चाहिए, ठीक है। अब देश में हर बंदा टाइम के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों यहाँ पर मुझ जैसा बंदे की अगर बात करी जाए तो मैं हमेशा ये कोशिश करूंगा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं हमेशा ये कोशिश करूंगा कि मैं बिफोर टाइम अचीव करूं और बची हुई टाइम अगले रिवॉर्ड में एंड करूं। मेरी कोशिश ये हो। ओके, तो दोस्तों ये रहा रिवॉर्ड और अब हम आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड। अपार्ट फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, M+ कंटेंट प्रॉफिट एंड OPV, सब्सक्रिप्शन की इनकम इसमें काउंट नहीं की गई है, ये अलग ही फॉर्मेट है, इसकी इनकम ही अलग रख दी गई है। बहुत बहुत बड़ी इनकम है ये। M+ कंटेंट प्रॉफिट, इसकी भी इनकम इसमें काउंट नहीं है। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस भी इसमें काउंट नहीं है। उसके बाद बाकी सारी कमाई से मिलकर आपकी इनकम 3 गुना हो गई, 3x हो गई, तो आपको अपनी ID रिटॉप अप कराना है। तो दोस्तों ये रहा कॉन्सेप्ट। अब हम यहाँ बात करते हैं कुछ चीजों पे। सबसे पहली चीज ये कि अगर हम विड्रॉल लेते हैं तो 5% ट्रांजैक्शन चार्जेस और 5% TDS डिडक्ट हो। अगर हम ई-वॉलेट यूज करते हैं तो ये 10% हमारा डिडक्ट नहीं होगा और हम 50% ई-वॉलेट 50% INR के साथ में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों डिपेंड हम पे करता है कि हम किस चीज को लेना पसंद करें। तो दोस्तों ये एक कॉन्सेप्ट रहा। हो सकता है इस कॉन्सेप्ट के दौरान कुछ सवाल आपके जहन में रहे हों, कुछ जिज्ञासाएं आप लोगों के जहन में रही हों, कुछ उलझने आप लोगों के जहन में रही हों। उलझन सिर्फ एक ही हो सकती है कि कंपनी ने कुछ चीजों में काट-छाट करी है। तो दोस्तों ये INR है, ये क्रिप्टो नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे बैंक अकाउंट में पैसा आना है। मैं अगेन आपसे वही कहूंगा, एक बहुत ही साधारण सा सिद्धांत है बड़ा पैसा कमाना। एक बड़ा पैसा बड़ी टीम के साथ कमता है और बड़ी टीम बड़े समय के साथ बनती है। कंपनी ही 3 महीने या 6 महीने चले तो बड़ी टीमें नहीं बनती। बड़ी टीम बनने के लिए कम से कम 2-4 साल की जर्नी होनी चाहिए। 2-4 साल अगर मेरे घर में 5 लाख रुपए पर मंथ भी आ रहे हैं, मैं अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करूंगा, बल्कि जीऊंगा मैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर सोचने को आप दुनिया जहान सपनों में देख लीजिए, लेकिन रेगुलर मिलने वाली तसल्ली, रेगुलर मिलने वाला संतुष्टि वाला पैसा अगर हमारे अकाउंट में आता है, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा उत्तम है। तो दोस्तों आज आप लोगों ने यहाँ पर समय दिया, तैयार रहिएगा। 15 तारीख से ID आपकी लगना स्टार्ट हो जाएगी। दूसरी बात, मैं आपको यहाँ पे एक और बात क्लियर कर दूं कि जिन लोगों के पास भी इस टाइम 4x के आसपास हैं, वो लोग अपनी ID को अपग्रेड कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम उन्हें 4x मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और अदरवाइज अगर वो नहीं अपग्रेड करते हैं तो फिर जब यहाँ पर आकर 4x, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि यहाँ आते ही आपको अपग्रेड करना है, पूरा 4x कंप्लीट करिए आराम से। 4x कंप्लीट करके दोबारा टॉप अप कर लीजिए INR में और फिर वो आपका 3x चले, ठीक है। तो आप करना चाहें तो करिए, कंटिन्यू रहेंगी सारी चीजें, ठीक है। और अगर आप नहीं करना चाहते हैं, जाहिर सी बात है चीजें आप यहाँ आगे नया करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये रहा सिस्टम। बहुत सारे सवाल आप लोगों के जहन में जो भी होंगे एक बार के प्रेजेंटेशन में नहीं क्लियर होते हैं। इसे ऑपरेट कैसे करना होगा, KYC कैसे करनी होगी, सैटरडे की मीटिंग में ये सारी चीजें भी आपको बताई जाएंगी। कैसे आप कंपनी को पैसा देंगे, कैसे आप कंपनी से पैसा लेंगे, ये सारी चीजें भी आपको
टेक्निकल ट्रेनिंग वाला जो दिन होता है उस दिन आपको ये सारी चीजें बताई जाएंगी। ओके, बाकी आप लोग अपने एक्टिव अपलाइन से टच में रहिए। एक्टिव अपलाइन से टच में रहने के लिए बार बार इसलिए बोलता हूँ, जो एक्टिव नहीं है उसके टच में रह के क्या करोगे, तो एक्टिव अपलाइन के ही टच में रहना सबसे बेहतर है। ओके, तो एक्टिव अपलाइन के टच में रहिए और एंजॉय करिए इस नई जर्नी का। आज के बाद नहीं कहूंगा, जिस दिन से इसकी विड्रॉल से स्टार्ट हो जाएंगी उसके बाद हमारे को ये वाला रोना खत्म हो जाएगा कि विड्रॉल ली थी 5 ड्रोन पे, बाकी 2.5 ड्रोन पे, 2 ड्रोन पे, ये वाला खत्म हो जाएगा। हाँ, दूसरी बात, लोगों को मैं प्राइस की भी बात कर दूं, उन लोगों को कंपनी रेगुलर एमकैम में विड्रॉल देगी, प्राइस कम होगा तो कंपनी को ज्यादा एमकैम देने पड़ेंगे, इसलिए कंपनी उसको भी मेंटेन करके चलने का पूरा प्रयास करेगी। ठीक है, और